फ्रेंड्स, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ी लंबी हॉलीडे पे मैं था, जिसके कारण बीच में कुछ वीडियो नहीं आ पाया। ऐसे कल मैं ट्रेड किया था एक्सपायरी में, जो 17 तारीख का एक्सपायरी, आज 18 तारीख 2025 है। दिन शुक्रवार है, बृहस्पतिवार को जो ट्रेडिंग का जो एक्सपायरी था निफ्टी का, उसमें मैं ट्रेड किया था। बट कल मैं प्रॉफिट नहीं बनाया। कुछ ऐसे लिया हुआ है मेरा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडर बनना कमजोर दिल वाले का काम नहीं। ट्रेडर बनना कमजोर दिल वाले का काम नहीं है। ये बड़ा जिगरा होना चाहिए। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि आप सपोज आप 2 लाख से ट्रेड डाले, 2 लाख के ऑप्शन बाइंग, आप 2 लाख रुपए का आप ऑप्शन बाइंग किए, तो उसका 5% या हार्डली 10% आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। 5% होता है 5,000, 10,000, और 10% होता है 20,000। तो 10% नहीं, 5% का अपने जो आपने ऑप्शन बाइंग करने में जो आपने कैपिटल यूज किया, उसका 5% के हिसाब से 2 लाख से अगर मैं ट्रेड लिया हूँ, ऑप्शन बाइंग किया हूँ, उतने मेरे यूज हुए हैं कैपिटल, तो उसका 10% होता है 20,000, 5% होता है 10,000। तो 5% का जो एसएल होगा वो 10,000 बने। तो आपको बता देता हूँ कि आप रोज 10,000, 5,000, 10,000, 20,000, 18,000 आप ऐसे करके प्रॉफिट बना रहे हो 2 लाख ये कैपिटल यूज करके। तो कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा, कुछ ऐसे मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज हो जाता है, उस दिन आपसे कुछ मिस्टेक करवा देती है मार्केट, क्योंकि अब डेली डेली प्रॉफिट बनाने की आदत बन जाती है। तो जिस दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा ना, उस दिन मार्केट से थोड़ा फाइट हो ही जाता है। साइकोलॉजी कितना भी आप डिसिप्लिन हो, एक आध दिन डिसिप्लिन टूट जाती है, बाय मिस्टेक हो ही जाता है। आप चाहते ना हो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट बनाने के दिमाग में रहता है। तो नहीं बन रहा है, नहीं, जिस दिन प्रॉफिट बनना होता है मेरा, वो 12 बजे के अंदर बन जाता है। मैं कभी कभी 11 बजे से पहले पहले बन जाता है, हार्डली 12 साढ़े 12 तक मेरा प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन और वो शुरुआत में ही बन जाता है। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, कुछ साइडवेज है मार्केट, या रेंज बाउंड है, या वोलेटाइल है, तो कभी-कभी प्रॉफिट बनने के पहले एसएल आ जाता है 2-4 बार। तो उस दिन जो है ना, हमसे मिस्टेक होती है। और हर एक ट्रेडर से वही, प्रॉफिट बनना उस दिन इजीली हो जाता है, कंफर्टली आपका बन जाएगा। पर जिस दिन नहीं बनेगा ना, उस दिन थोड़ी-सी मार्केट से ना चाहते हुए फाइट हो जाती है, कि कभी-कभी मार्केट ऐसे-ऐसे कैंडल बनाती, लगता है अब हो जाएगा। तो ट्रेडिंग का टाइम ट्रेड मेरा बन जाएगा। बट वो नहीं होता है, जिस दिन नहीं बनेगा थोड़ा मार्केट फाइट होता है, तो उस दिन थोड़ा-सा लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी आपका जो एसएल टारगेट है, एसएल का जो आपका लिमिट है, उससे कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस दिन ट्रेडर को संभलना चाहिए, मेंटली मेंटली भी, और आपका कैपिटल साइज के हिसाब से भी। तो कमज़ोर दिल वाले जो हैं, आप रोज़-रोज़ प्रॉफ़िट बना रहे हो, एक दिन एसएल अगर अच्छा खासा आ गया, तो आपको संभलना पड़ेगा साइकोलॉजिकली, अपने मेंटली जो है इमोशन नहीं आने देना है। और जिन्हें ये आदत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहेंगे, तो वो नहीं संभल पाएगा। वो कम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कमजोर दिल वाले ट्रेडर ना बने। बड़ा जिगरा चाहिए। कभी कभी अच्छा खासा जो आपका एसएल चला जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे, तो हालांकि वो रिकवर हो जाते हैं फिर। लेकिन जिस दिन होगा, उस दिन इमोशनली आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो मेरा हिसाब ऐसा रहता है, सपोज 2 लाख से आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो मेरा रहता है कि 2 लाख से अगर ट्रेड में डाला हूँ, तो मैं 10,000 तक का ऐसे लेता हूँ। क्योंकि भाई, अब ट्रेड लेने जा रहे हो, तो हो सकता है ट्रेड आपके हिसाब से ना चले, तो 10,000 आपका एसएल भी बन सकते हैं। तो उसको मैं इस हिसाब से समझता हूँ कि 10,000 आप जो है एसएल ले रहे हैं, वो मेरा ईंधन है। जैसे किसी किसी प्लेन को उड़ने के लिए ईंधन चाहिए। जब तक ईंधन है, तभी तक वो प्लेन उड़ सकेगी। प्लेन तभी तक उड़ेगी जब तक उसमें ईंधन है।
ईंधन खत्म होने के पहले उसको लैंड कर जाना पड़ेगा, यानी कि फ्लाइंग छोड़ देना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ जस्ट इसी एग्जांपल के हिसाब से, कि जो मेरा एसएल का लिमिट है डेली का 10,000 है, तो 10,000 को मैं ईंधन के रूप में यूज करता हूँ। वो 10,000 जब तक चलेगा तभी तक मेरा प्रॉफिट बन जाना चाहिए। अगर वो 10,000 खत्म हो गए यानी एसएल हो गया, तो मेरा ट्रेडिंग वहीं रुक जाता। लेकिन कल मैं मिस्टेक किया हूँ, मैं ट्रेडिंग वहां नहीं रोक पाया, तो कोई बात नहीं है, वो अगले दिन मैं बना लूंगा। तो इस टाइप से जब साइकोलॉजी रहेगी तभी जो है आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि मैं एसएल को जो मेरा लॉस लेने का लिमिट है वो 10,000 है। 10,000 से 15,000 भी रखता हूँ मैं, 10 से 15,000। 10 से 15,000 का ईंधन जब तक चलेगा तब तक मैं ट्रेडिंग करूंगा उस दिन। 10 से 15,000 हार्डली केस में किसी दिन मार्केट थोड़ा सा लगे कि 10,000 ऐसे ला भी गया, फिर भी लग रहा है मार्केट थोड़ा कि अब हो सकता है कुछ पहले मैं ट्रेड लेकर के ऐसे उतना हो गया है मेरा, लेकिन उसके बाद अगर टाइम आया कि अब मार्केट चलने वाला है, अब आ सकता है मेरा प्रॉफिट, लेकिन 10,000 मेरा लॉस पहले हो चुका है, तो 5,000 और भी मैं लिमिट बढ़ाता हूँ ऐसे लेने का। तो हार्डली 15,000, या तो 15,000 लॉस हो जाए, या तो लॉस होने से पहले मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो यही मैं बता रहा हूँ, ईंधन मेरा है 10 से 15। 10 से 15,000 एसएल होने से पहले मेरा प्रॉफिट हो जाए, या तो प्रॉफिट आ जाए उसके पहले, या तो फिर एसएल आ जाए 10 से 15। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। और यही डिसिप्लिन को मैं मेंटेन करता हूँ तब तक ठीक है, जिस दिन मैं मेंटेन नहीं करता हूँ उस दिन मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं बताता हूँ कि जिस दिन प्रॉब्लम हो जाए उस दिन भी आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो आते ही रहते हैं यहाँ, ठीक है, वो 2-4 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन उसके लिए जिस दिन आपका एसएल होगा बड़ा, उस दिन आपको जिगरा चाहिए अपने आप को हैंडल करने का। फिर से ट्रेडिंग डेस्क पर आने के लिए दूसरे सेशन में, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको ट्रेडिंग डेस्क पर आने का जिगरा चाहिए। और सारे चीज़ों को भूल के फिर से आगे आप ट्रेड करोगे, तभी आप लाखों कमाओगे। और इसीलिए मैं बताया कि ट्रेडिंग के लिए कमजोर दिल ना हो, कमजोर दिल वाले, क्योंकि वो तुरंत अपना एसएल एसएल कह के वो, तो यहाँ फिर प्रॉफिट थोड़ी बनता है, उसको भी कभी कभी हैंडल करना पड़ता है जो एसएल होता है। तो ऐसे मानसिकता से आवे। और मैं बता देता हूँ कि मेरा ट्रेड जो हुआ था वो कहाँ मैं थोड़ा सा लैग कर गया था, वो मैं बताता हूँ। आइए मैं आपको टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल पर लिए चलता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो चुका है। मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ए, देखिए कई दिनों से 2 से 3 दिन तक यहाँ रेंज बाउंड रहा है। ये 15 तारीख का स्टार्टिंग कैंडल है, 16 तारीख और 17 को ब्रेकआउट हुआ था। तो देखिए इसने कितनी बार ऊपर नीचे किया है। यहाँ पे ट्रेडर को थोड़ा सा, क्योंकि बार बार गैप अप खुल रहा था, गैप अप खुल रहा था, और रेसिस्टेंस के पास आकर के यहाँ रेंज बाउंड हो गया था, वोलेटाइल हो गया था। तो कभी लग रहा था नीचे आ जाए, कभी लगता वो एक नीचे आने की भी लॉजिक थी, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास ही था। तो इतना बार बार रोज 3 से 4 दिन से गैप अप खुल रहा था, तो यहाँ से नीचे भी आ सकती थी मार्केट। और
इसीलिए कितने ट्रेडर्स यहाँ पे 2-3 दिन तक जब तक वेट करवाया ना, ये तो तीसरा दिन पे जाकर के यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक कितने बार ये ट्रैप किया, यहाँ पे लगा यहाँ आ जाएगा, बट जो बहुत ही बारीकी से आप इसको अध्ययन करेंगे तो यहाँ सही ब्रेकआउट नहीं था, चूंकि ऊपर में रेसिस्टेंस था, फिर भी यहाँ तक आ सकता था, लेकिन यहाँ कैंडल का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हुआ था, प्लस पैटर्न भी अच्छा नहीं बना था, बट यहाँ से फिर बायर्स को ट्रैप करके यहाँ नीचे आ गया था, क्योंकि इस रेंज में मार्केट पहले भी फंसा हुआ है। मैं 15 मिनट पे स्विच करता हूँ। देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, तो इसी जोन में यहाँ ऊपर में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन ऊपर में रेसिस्टेंस था, तो मुझे लगा कि यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ भी नहीं गया, फिर नीचे तरफ भी आने लगा, लेकिन ये चूंकि ये इस कैंडल के अंदर ही बना हुआ था, ये 15 मिनट की कैंडल जो देख रहे हैं, इसके अंदर सारे कैंडल्स बन रहे थे, अच्छा से ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ से फिर नीचे ये डायरेक्ट यहीं से कैंडल बन गया डायरेक्ट 15 मिनट। अब 5 मिनट में भी स्विच करता हूँ, आप देखें। देखिए, ये कैंडल यहाँ एक कैंडल बना, उसके बाद दूसरा कैंडल लगातार यहाँ चला गया, यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ, तो जिसने यहाँ वेट किया हो कि यहाँ आने के बाद क्या सिचुएशन होता है तब हम बाय करेंगे, लेकिन ये कैंडल अचानक यहीं से बड़ी कैंडल बन गई, तो यहाँ भी मौका नहीं मिला, बट यहाँ लोग कुछ जाके फंस गए कि ब्रेकआउट हो चुका है इस रेंज का। देखिए मार्केट कैसे ट्रैप की, इस रेंज का इस रेंज का यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये डायरेक्ट यहीं से ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ रोक करके अगर छोटी छोटी कैंडल बना के ब्रेक करता तो ये सही सिचुएशन था, आइडियल सिचुएशन था, बट यहाँ पे यहीं से बड़ी कैंडल बन गई, फिर यहाँ भी जा करके कंसोलिडेट होकर के फिर नीचे आ गई, तो कितनी बार बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है और सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा था, और सबसे बड़ी बात कि इस रेंज के अंदर था मार्केट, तो तब तक नहीं लगा, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, फिर जो 17 तारीख को है, देखिए फिर यहाँ 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 से नीचे आ गई, सारे सेंटिमेंट चेंज कर दिए बायर्स को, फिर यहाँ से थोड़ी ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई, लेकिन अब जो है प्राइस एक्शन बनाने लगी थी, मार्केट हायर हाई बना रहा था, यहाँ से ये लो है, फिर ये लो है, हायर लो बन रहा था, हायर हाई, और ये देखिए इसका हाई इसने तोड़ दिया था, डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी बना दिया था, लेकिन बायर्स को यहाँ ट्रैप किया, सेलर्स को यहाँ ट्रैप किया, क्योंकि एम पैटर्न बना के देखिए, ये एम पैटर्न है, रिवर्सल टाइप का पैटर्न बना था, लेकिन चूंकि ये लो को नहीं तोड़ रहा था, तो अच्छे से बारीकी से अध्ययन करने से ये सही नीचे डाउन साइड जाने वाला पैटर्न नहीं था, बट कुछ वीक हैंड को यहाँ पे ट्रैप किया गया, और फिर यहीं से जो है वापस बड़ी बड़ी कैंडल बना करके, और तीसरे दिन यहाँ पे मार्केट जो है रेंज को ब्रेक करके ऊपर चली गई मार्केट। तो बायर्स को कितनी बार ट्रैप किया है, कितना देर तक बायर्स जो है झेल पाएंगे कि अब यहाँ लगा, यहीं से लग रहा है कि अब ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे यहाँ से लगा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे यहाँ से इतना ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से है, उसके बाद बायर्स को मौका मिला है, तो बायर्स को भी बहुत रिमूव किया गया है, लास्ट मोमेंट तक आते आते कितने बायर्स फेड अप हो गए होंगे, तो ये सब चीज ट्रेडिंग में देखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ट्रैप हो गया, मैं ट्रैप हुआ इसमें से थोड़ा सा, तो पैसेंस बहुत रखना पड़ता है, इसलिए जिगरा की जरूरत है, हर तरह से बहुत मजबूत होना चाहिए, पैसेंस भी होना चाहिए, लॉस लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए, तब प्रॉफिट बनते हैं। तो यही था आज का मेरा ट्रेडिंग का कुछ लॉजिक बताना, और मार्केट अब बड़ा ही बुलिश मोमेंटम धर पकड़ लिया है, 24,000 के आसपास जाकर के खड़ी है मार्केट, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशन पर क्या सिचुएशन बनता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी ट्रेडिंग की लॉजिक मिलेगी, प्रॉफिट के वीडियो आते हैं, आप पूरा मेरी वीडियो को देखें, तो प्यार दें, लाइक शेयर करें, और आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।